जितेंद्र आवाज शर्म करो, जितेंद्र आवाज मुर्दाबाद, जितेंद्र आवाज मुर्दाबाद, जितेंद्र आवाज मुर्दाबाद, जितेंद्र आवाज मुर्दाबाद, गुस्ताखिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुस्ताखिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुस्ताखिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, माफी मांगो, माफी मांगो, जितेंद्र आवाज माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, जितेंद्र आवाज माफी मांगो, फायर करो, जितेंद्र आवाज से फायर करो, फायर करो, जितेंद्र आवाज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र आवाज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गुस्ताखिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुंबई पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तुम ना एफआईआर करो, एफआईआर करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र मुर्दाबाद, गुस्ताखिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जितेंद्र आवाज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और तो गावात निघालो। परमिशन है, मेरे को प्रोटेस्ट करने से क्यों रोका जा रहा है सर? मुझे ये बताओ, एक ने अगर गुस्ताखी है, आप एफआईआर लो, मैं उठ जाता हूँ सर। आप एफआईआर लीजिए ना सर, मैं कह रहा हूँ आप एफआईआर लो ना सर। बयान दिया था औरंगजेब ने। शेख भाई, आज आप धरने के लिए बैठे थे और पुलिस ने आपको धरने से पहले ही रोक दिया गया और आपको अरेस्ट भी किया, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए कि आपको जैसे पता होगा कि जो एनसीपी के मुंब्रा के एमएलए जितेंद्र आवाज, उन्होंने औलिया की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके खिलाफ हमने 2 बार कंप्लेंट देने की कोशिश की, एफआईआर करने की कोशिश की। जब नहीं हुआ तो हमने इधर लेटर दिया मुंब्रा चौकी को कि हम धरने पे बैठेंगे, और हम धरने पे बैठे। हमारा धरना करीबन आधा घंटा भी नहीं चला, सीनियर सर आए और उन्होंने हमको धरने को रोका, हमको उठा करके पुलिस स्टेशन लेकर आए। अंदर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि देखो आप लोग अभी मत बैठो, शहर का है ना माहौल ख़राब होने का हमको ऐसा लग रहा है, आपकी जो भी तकरार है आप कमिश्नर सर से मिलिए और आप कमिश्नर सर को अपनी तकरार करिए, अगर वहाँ से हमको डायरेक्शन आ जाएगा तो हम एफआईआर ले लेंगे। लेकिन अगर किसी वली की शान में गुस्ताखी होती है और कोई एहतजाज करता है, कानूनी मांग करता है कि कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं करते हुए अगर कोई धरना करता है, उस पर माहौल खराब होने का आरोप लगता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए यही तो यानी डेमोक्रेसी की खूबसूरती थी कि यानी अगर कोई अपनी बात रखना चाहे, अगर सुनवाई नहीं हुई तो प्रोटेस्ट कर सकता है। हमने प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया, लेकिन अफसोस आपको जब पता होगा कि जो यहाँ का विधायक है वो इतनी गुस्ताखी क्यों कर रहा है, आज आपको समझ में आया रहेगा कि उसको पूरा बैकअप है, उसका आज भी यानी पावर है, वो जो आ करके गिरगुट के आंसू बहा रहा है कैमरों पे कि मेरे पर एफआईआर हो रही है, मेरे पे हो रही है, सब झूठी कहानी कर रहा है, वो एक्टिंग सिंपैथी के लिए कर रहा है और एक तरफ गुस्ताखी कर रहा है। तो गुस्ताखी का उसका आज देख रहे हो आप कितना पावर है उसका, क्या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। वही जगह पर उनके लोग आज से कुछ यानी 1 माह पहले एक माह के अंदर कम से कम मैं समझता हूँ 12 से 15 दिन बैठे थे, हमको 15 मिनट आधे घंटे के अंदर उठाया गया। तो ये उसका पावर चल रहा है।
शेख भाई, जैसा कि आप आवाज़ उठा रहे हैं इस मामले पर, और दूसरे दिन उस वो वीडियो आता है विधायक साहब का कि आप लोग की जो पार्टी है वो एक दलाली पार्टी है, जो आप लोग माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। खास तौर से मुसलमानों को बहकाने का आरोप एमआईएम पर लगा है, क्या करें? मेरी बात सुनिए, जिसने ये आरोप लगाया कि हमारी पार्टी, जो भी उसने आरोप लगाया, वो हम कहते हैं कि वो खुद टोरेंट के दलाल है। उन्होंने दलाली करके टोरेंट को इस शहर में लाया। उन्होंने सब रिजर्वेशन प्लॉट बेचकर दलाली खाई है, ये उन पे आरोप है। उन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल जो 150 करोड़ का बना है हमारे लोगों के पैसे का, उसको दलाली करके प्राइवेट करने पे लगे हैं। उन्होंने हमारे शहर में आया हुआ स्लाटर हाउस, जिससे इस शहर के 10,000 युवाओं को नौकरी लग सकती थी, उसको उन्होंने बिल्डरों को बेच करके दलाली खाई है। उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन बिल्डरों को बेचकर हेरफेर करके दलाली खाई है। आज हम 26 एकड़ प्लॉट की रिजर्वेशन की बात करते, वहाँ पर वो बिल्डरों को बेच के दलाली खाने वाले हैं। उन्होंने यानी जो हमारे शहर में स्कूल, ITI पार्क जो भी पास हुए, गार्डन, नाना नानी पार्क, सब दुकानें बनाकर बेचना, बिल्डरों को बेचना, दलाली वो खाते। हमारे को सच्ची में दुखा हुआ है, और ये हम पहली बार नहीं कर रहे। 2019 में भी यही NCP के थाना अध्यक्ष परांजपे ने, जब यानी उसने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में उसने भी गुस्ताखी की, तो ये बाजू में खड़े होकर घंटा बजे थे। तीसरा मामला है ये, तब भी हमने विरोध किया। जब यही जितेंद्र रावत तनवर नगर में खड़े होकर के पूरे मुमरा के मुसलमानों को हरामी की औलाद कहा था, तब भी मैंने FIR की मांग की थी। मेरे पास लेटर है। तो हम इसके गुस्ताखी के खिलाफ आज पहली बार नहीं आए या पहली बार नहीं उठे। ये तो ये गुस्ताखी करता है और बाद में आकर के कहता मराठी में गुस्ताखी करता है। इतना शातिर है ये, इसको देखो कि ये मराठी में गुस्ताखी करता है। कि यहाँ के आप सबको पता है कि मुमरा के अंदर जो तबका है वो उर्दू से पढ़ा हुआ है, उनको मराठी समझती नहीं है। तो मराठी में गुस्ताखी यहाँ करता है ताकि हमको पता ना चले, और वो RSS को खुश भी कर दे, उनकी दलाली कर ले। सैफ भाई, जन विकास फाउंडेशन की तरफ से कुछ बैनर लगाए गए थे नईम नज़ीर खान साहब की तरफ से, जिसमें ये पूछा गया था उलमाओं से भी और नगर सेवकों से भी शहर के कि आप किसके साथ हैं, वली की हुर्मत के साथ है या NCP के साथ है। मनपा ने वो बैनर निकाल दिए, क्या जवाब समझे इसको? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, देखिए उलमाए सू जो है हमारे शहर के, उनको अगर इन पे कोई FIR हो जाए तो 2 अटैक आ जाते, कैमरे पे आकर बोलते। लेकिन आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई, इनका एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इनकी पार्टी के सब नगर सेवक लोग आज चुप क्यों है? अरे आप बताए ना कि आप एक गुस्ताख औलिया के साथ है, क्या आप यानी अपने ईमान के साथ है? आप उसका सबूत दीजिए, आप आके स्टेटमेंट दीजिए जो इसने कहा। और मैं देखिए जन विकास फाउंडेशन हो, माफ़ी मांगने बोलो, जन विकास फाउंडेशन हो और समाजवादी पार्टी ने भी एहतजाज किया इसका, और भी दीगर पार्टियों ने एहतजाज किया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो जो लोग जिंदा है वो जिंदा होने का सबूत दे रहे। मुर्दा लोगों से आप उम्मीद मत करिए। सत्ताधारी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस, मुमरा में 18 नगर सेवक, उनको क्या संदेश देंगे आप? जैसा कि सैफ भाई, इतने नगर सेवक हैं, कोई नगर सेवक सामने नहीं आया, सिर्फ शाह आलम भाई के सिवा एक नगर सेवक है जो इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और बाकी नगर सेवक आगे नहीं आ रहे। और कुछ पार्टी आपके साथ ज्वाइंट हुई है इस प्रदर्शन में, इन लोगों को क्या बताएंगे? देखिए काफ़ी लोग हमारे साथ ज्वाइंट हुए। अगर हम लोगों को और 1 घंटा बैठने मिल जाता है यहाँ पर, तो शायद ये रास्ता जाम हो जाता था। बहुत से लोग, बहुत से NGOs आने वाली थी शहर से, मुझे यानी काफ़ी लोगों के कॉल्स आ रहे थे। और आपने जैसा कहा जन विकास फाउंडेशन के लोग आने वाले थे, रजा फाउंडेशन के कुछ लोग आ चुके थे, आने वाले थे। इस तरीके से काफ़ी लोग जुड़ने वाले थे, पार्टियाँ जुड़ने वाली थी कुछ यानी शहर की, सब आने वाले थे। अब ठीक है, जो जिंदा है वो दे रहा अपना सबूत जिंदा होने का, वो आकर के बातें कर रहा है, वो अपना सवाल कर रहे हैं ना, नगर सेवक लोग जवाब दे। आप लोगों से मैं हमारे साफी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नगर सेवक के ऑफिस पे जाए और आप उनसे उनकी राय पूछें। एक ओलमाओं के पास जाए, आप उनसे अपने संजय निरूपण पे गांधी जी, महात्मा गांधी के वक्त भी करते हैं, सब वक्त में करते हैं। टिकट का लफड़ा, वो कैसे मुंह खोलेंगे? शाह आलम भाई, आप क्या बोलेंगे इस विषय पे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इस चीज़ को हम लोग ने उठाए, आज तीसरा चौथा दिन है। आपको मालूम है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं माननीय मंत्री जितेंद्र रावत साहब को बताना चाहता हूँ कि आप साइंस से, पॉलिटिकल साइंस से PhD किए, आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इतिहास पढ़िए, या जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं हिस्ट्री के, वो उससे पूछिए, वो बताएंगे। भी फेक होगी उनकी, जिनको इतिहास में पढ़ाई करके इतिहास नहीं मालूम पढ़े होते, जो इंटेलेक्चुअल लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के आज तक के पता इतिहास है, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं एक भी जंग हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं लड़ी है इस देश के अंदर। ये जो लोग राजनीति के लिए मुद्दा बना के हिंदू मुस्लिम से चला रहे हैं, इतिहास गवाह के जिस महाराष्ट्र हम पैदा हुए, जिस महाराष्ट्र के MLA साहब, इसी महाराष्ट्र में हम लोग भी पैदा हुए।
कि वो महाराज की धरती जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, शिवाजी महाराज और जो यहाँ पे जंग हुई थी वो वर्चस्व की जंग थी, हिंदू मुसलमान की जंग नहीं थी कोई। आप इतिहास उठा के देख सकते हो, कहीं पे हिंदू मुसलमान की जंग नहीं थी, ये अपने अपने वर्चस्व की जंग थी, जिसमें शिवाजी महाराज ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक की जंग लड़ी थी, जो हमारे मराठाओं ने लड़ी थी। तो ये मुगलों के साथ हुई थी, मुसलमान के साथ नहीं हुई थी, शासकों के साथ हुई थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, इस शहर के मुफ्तियों से पूछना चाहता हूँ, जो मुफ्ती कौम के ठेकेदार थे, मुसलमानों के ठेकेदार हैं, वो कब बोलेंगे? हम नहीं बोल रहे, हम राजनीति करने नहीं बोल रहे। MIM ने आपने ये जो हमारी पार्टी है, हम भी एक पार्टी चला रहे शहर के अंदर, इस देश के अंदर MIM एक पार्टी चला रही, तो ये वो मुद्दा उठाया गया, इसमें राजनीति के लिए नहीं, ये गुस्ताखी की गई है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री उठा के देखिए आप, इनका 50 साल का कार्यकाल था इस देश के अंदर राज किए थे। वो उस वक्त ये देश अखंड भारत कहलाता था। अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग क्यों नहीं बोल रहे, जिन्होंने 200 साल हुकूमत की हिंदुस्तान के ऊपर? अंग्रेजों ने कितना जुल्म किया हिंदुस्तानियों के ऊपर, अंग्रेजों ने यहाँ से सारी चीज़ें लेके गए, कोई राजनीति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोला। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में या मुसलमानों के बारे में क्यों करते हैं ये बात? साहब भाई, आज आपको मतलब पुलिस ने मतलब विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया, अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए कि उन्होंने कुछ शहर का बताया है, कुछ हमको अंदर बातें बताई कि जो हम कैमरे पे नहीं बोल सकते, इस वजह से उन्होंने हमारा विरोध प्रदर्शन रोका है। हमको ये बोला गया कमिश्नर ऑफिस जाने के लिए, हम कल कमिश्नर ऑफिस डेलीगेशन जाएगा, हमारा पूरी टीम का जाएगा, और भी जो हमसे जुड़ना चाहे हम साथ में लेके जाएंगे और वहाँ हम बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला FIR तो देखो ये गुस्ताख के खिलाफ होके रहे, आजिम भाई लगा दो अपनी ताकत। FIR तो ये हमारी चीज, आपने देखे ना, हमने प्रदर्शन भी कर ही दिया, ठीक है। अगर अपना पावर दिखा रहा है तो दिखा दो, घुसता हुआ दिया, फड़फड़ा रहा है। आम आदमी पार्टी से अजीम भाई भी अजीम भाई आजिम भाई क्या कहना चाहोगे? आप भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे, तो जिस तरीके से पुलिस ने आज रोक दिया धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, रोक दिया ये तो सही बात है कि सारे लोग मुद्दा के, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, एक वलीउल्लाह के खिलाफ और एक अदल पसंद बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गुस्ताखी हुई थी। उसका विरोध तहे दिल से सारी पार्टियां और सारे जिंदा दिल लोग कर रहे हैं। साहिब भाई के साथ एक उम्रावासी के नाते और एक इस्लाम पसंद और मुसलमान पसंद बादशाह जो कुछ भी उनके सपोर्ट में हम लोग पूरे तौर पे इनके साथ में है। और भी जो साहिब भाई ने कहा कि हाँ, यहाँ का आलम कुछ और ही रहता अगर आधा घंटा और इतनी देर भी प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, ये साबित होता है कि बाकायदा अभी भी यहाँ पे सत्ताधारियों का ही वर्चस्व है। उन लोगों ने इतने दिनों तक प्रोटेस्ट किया, उस पर कोई रोक नहीं लगी। हमारे भाई अगर एक वलीउल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी हुई थी, उसके हक में बोलने के लिए या विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे कि उनके खिलाफ FIR लिया जाए और उसको रोका गया, तो ये सीधे सीधे उनके इशारों पे ये सारी कार्रवाई हुई है और कोई रीज़न तो मुझे नहीं समझ। सर भाई, एक आखिरी सवाल, क्या जैसे पूरे देश भर में दिखता है कि बीजेपी का कोई अगर बड़ा मध्य अधिकारी कुछ कहता है तो उसके लिए कोई सवाल नहीं उठाता और वो एक भक्त कहलाते हैं, तो वैसे क्या मुमरा में भी वो हाल हो गया है? NCP का अगर कोई एक बड़ा MLA कुछ कहता है तो उसके नीचे के कॉर्पोरेटर कुछ सवाल नहीं कहलाते हैं? देखिए कि वो तो पहले से कहावत चली है, आपके कोई साथी भाई ने कहा है कि जैसे पूरे देश में नरेंद्र का भक्तों का और नरेंद्र का चल रहा है, वैसा मुमरा में जितेंद्र चल रहा है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये दोनों। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला MIM यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड की पैंट उतारेगी, आपको दिखेगा कि अंदर की चड्डी भी कौन से रंग का है, RSS की नहीं।